ये काम जो है इसमें जो इस एग्जीबिशन में मुझे दिख रहा है जनरली कि हम लोग जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम करती है भैंस, तो दुर्गा महिषासुर को मारती है। तो मेहनत कश को मारना इस समाज का एक जलसा बन जाता है। लेकिन इधर उस मेहनत कश को एक तरह से उभारा जा रहा है और ये अच्छा है कि कालरा जी ने ये सूजा से प्रेरणा ली है, क्योंकि वो एक मजदूर तबके का आर्टिस्ट था और अमीरों को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं था, उनकी खूब खिल्ली उड़ा के अपनी पेंटिंग में रखता था। तो उसकी प्रेरणा लेते हुए इन्होंने जहां जहां अपना काम किया है वो मेरे को बहुत भाया है। जैसे कि यहाँ आप देखें, इधर वो एक दबा कुचला जानवर है, जो इंसान भी है जानवर भी है। तो दबे कुचले की आवाज, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे, लेकिन सिर्फ आंसू नहीं, वो चिल्ला भी रहा है। तो आजकल के जरूरतों के अनुसार महंगाई से लोग रोते जरूर हैं, लेकिन आंदोलन करके लड़ते भी हैं कि ना रहे आगे। आर्टिस्ट अगर एक ही भाव ले, हमारे यहाँ आप जानते हो ना, अलग अलग रस हैं और अलग अलग भाव हैं, तो अगर एक ही भाव ले तो वो आर्टिस्ट नहीं है, वो फिर एक पोस्टर मेकर बन जाता है। वहां पर हमने आपको दिखाया एक चिल्लाता हुआ फिगर। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल जैसे कि एक कोई दुख का भजन गा रहा हो। दुख है, वो एक तरह से एक लहर है, लेकिन यहाँ पर अपने दुख का इजहार करना बहुत अलग है। मैं पहाड़ों में गया था, तो बकरवाल होते हैं कश्मीर के पास, तो वो लोग रोज रोते हैं सुबह सुबह उठ के कि हमारे साथ ये बुरा हुआ, कल हमारे साथ ये हुआ। भगवान को सारे अपने दुख सुनाते हैं, लेकिन गीत के रूप में। तो यहाँ वो संतुलन है, दुख है लेकिन संतुलन को भी इन्होंने उसमें शामिल किया। बड़ा अच्छा काम लगा है मुझे, क्योंकि सूजा ने, और आप जानते हैं कि उससे पहले माइकल एंजेलो ने, कई आर्टिस्ट ने लास्ट सपर, क्राइस्ट का अंतिम भोज जो है वो दिया है। लेकिन आज की दुनिया में ये जो अंतिम भोज है वो किसी संत का नहीं है। आजकल के खाने पीने वालों के भी अंतिम भोज आ रहे हैं, क्योंकि इतना खा चुके हैं कि जनता उन्हें लंबा रहने नहीं देगी। तो ये वो अंतिम भोज है। इंसान की बुनियाद है, एक महिला है, एक पुरुष है। और महिला और पुरुष, अगर हम अपनी प्राचीन कलाकृतियों को देखते हैं तो अकेली देवी नहीं होती। ये तो सामंतों का है कि विष्णु और दो पत्नियां साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप जम्मू की तरफ जाएंगे, वहां पर ट्राइबल रियासी फोर्ट में जाएंगे, तो दो इमेजेस हैं, एक औरत एक आदमी, बड़ी बड़ी पत्थर पे बनाई हुई। तो ये हमारा जो प्राचीन विकास का आधार था, इंसान का रिश्ता, ये स्कल्पचर मैं चाहता हूं आप इसे नीचे से ऊपर तक दिखाइए कि किस तरह से पैर जमीन में बंधे हुए हैं लेकिन सर ऊंचाइयों पे है। और ये कला के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक आर्टिस्ट पैर जमीन पे रखे और सर ऊंचाइयों में, न कि पैर उड़ते हुए लगे। आप कभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक राष्ट्रपति की मूर्ति बनाई है, पेंटिंग, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि राष्ट्रपति साहब उड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैर जमीन में धंसे नहीं हुए। वो बैड पेंटिंग से ना ये होता है, वो ऐसे लगता है उड़ रहा है। तो ये इसमें मैंने खास पैर देखे थे, पैर कैसे उन्होंने जमीन को पकड़ा हुआ और सर जो है वो ऊपर है। तो ये विकास का काम बड़ा अच्छा है और ये